हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। तो लिख दिया हमने समस्थानिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समभारिक के बारे में। तो ये हो गया समभारिक। और उसके बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो ये तीन चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इसको बोला जाता है आइसोबार्स और इसको बोला जाता है आइसोटोन्स। ये तीन आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो आपका 9th का सिलेबस है उसमें, 9th का बोर्ड तो होता नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक क्या होता है? आप लोग परमाणु तो जानते ही हैं। परमाणु जो होता है उसका प्रतीक हम किसी एक उसके पहले या उसके दो अक्षर से लेते हैं। ये हो गया परमाणु। अब परमाणु के जो यहां पर लिखा जाता है नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं जेड। जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक। और यहां पर जो लिखते हैं उसको लिखते हैं ए। ए मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। अब ये जो चीज है ये आपको इस तरह समझ सकते हैं। इससे हो गया ये सोडियम। तो सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है 23, द्रव्यमान संख्या से कहते हैं। और यहां पर ये जो 11 है ये इसका क्या है? ये इसका जेड यानी परमाणु क्रमांक है। अब आपको पता है ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा जेड। और ये भी आपको पता है कि ए जो बराबर होता है वो होता है जेड प्लस एन के। जेड प्लस एन के कैसे? क्योंकि ये जो ए होता है वो परमाणु क्रमांक यानी जेड और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी एन। न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन से और परमाणु क्रमांक को हम लोग पी से भी कर सकते हैं, यानी पी को प्रोटॉन कहते हैं, एन। ये चीज आपको समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ए में से पी घटा देते हैं या ए में से जेड घटा देते हैं, तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, ए और जेड दिया है, तो आप आराम से इन सबका यूज करके निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी परमाणु है तो उसका जो ऊपर लिखा हुआ कोई भी अंक होगा वो उसका द्रव्यमान नंबर यानी एटॉमिक मास होगा, और ये वाला हो जाएगा वो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ये द्रव्यमान है पर परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब देखिए कुछ परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो द्रव्यमान संख्या, इन दोनों में कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ दो परमाणु अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से ही बना है आइसोबार यानी समस्थानिक, और आइसोटोप्स को समस्थानिक कहते हैं, आइसोबार्स यानी समभारिक, और आइसोटोन्स यानी समन्यूट्रॉनिक। तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक। ये क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या ऐसा परमाणु, एक ही परमाणु होगा, ऐसा परमाणु परमाणु होगा एक ही, लेकिन उसका क्या, जिसका परमाणु क्रमांक यानी जेड, जिसका परमाणु क्रमांक समान रहे तथा द्रव्यमान संख्या को हम लोग लिख सकते हैं ए से, बताया ना, जिसको ए कहते हैं। परमाणु क्रमांक को लिख सकते हैं जेड से। ये भिन्न हो, कैसा हो? ये भिन्न होना चाहिए, भिन्न हो, उसे हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। अब ये जो इधर वाली चीज है ये हम मिटा रहे हैं, तब आपको इधर थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो समस्थानिक क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक हम लोग कहेंगे, समस्थानिक कब कहेंगे? कोई ऐसा परमाणु हो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, तब हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं? समस्थानिक बोलने वाले हैं। अब आइए देखते हैं फिर इसके बाद में इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो सबसे पहले हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है
1H2 और होता है 1H3। अब देखिए ये जो नीचे वाला है हमने पहले ही बता दिया है, ये नीचे वाला होता है जेड यानी परमाणु क्रमांक, और ऊपर द्रव्यमान संख्या। ये देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर नीचे ये सब सेम है। तो जेड जो है वो है परमाणु क्रमांक, ये आपको सेम दिख रहा है, लेकिन जो ए है, जो एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, ये डिफरेंट है। ये क्या है? ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट होने पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक जो नंबर है, परमाणु क्रमांक जो है वो समान है और द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न है। जब ये भिन्न होगी तब यहाँ पर ये हो जाएगा समस्थानिक। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। उसी तरह से कार्बन के भी समस्थानिक है। कार्बन का C12, C यहाँ पर 6 पर 13 और 6 पर 14। अब देखिए यहाँ पर ये C का जो परमाणु क्रमांक है, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक, वो क्या है? सब कहीं तो समान है, और यहाँ पर 12, 13 और ये 14। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आपस में ये समस्थानिक होते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी होता है। नाइट्रोजन का ये 15 7 पर और 7 पर, नाइट्रोजन 7 पर, ये N बना दे इसको, ये 14 और नाइट्रोजन 7 पर 16। इस तरह से इसके ये भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के भी समस्थानिक है, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक है, क्लोरीन के भी 17 और 18 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से तत्वों के समस्थानिक हो गए। इसके नाम भी अलग अलग होते हैं। इस समस्थानिक को बोला जाता है प्रोटियम। ये प्रोटियम है जिससे साधारण जल बनता है। इस हाइड्रोजन को लेंगे तो साधारण जल यानी H2O बनेगा। यहां हम दिखा दें, ये बनेगा H2O। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको D से दर्शाते हैं। इससे बनाएंगे जल तो D2O यानी भारी जल बनेगा, जो मंदक के रूप में यूज होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की गति को स्लो करने के लिए ये मंदक के रूप में यूज होता है। तो ये होता है ट्राइटियम। ये सबसे भारी होता है, लेकिन ये बहुत कम, 1000 बूंद, अगर 1000 बूंद है तो उस 1000 जल के बूंद में 1 बूंद पाया जाता है। क्या? ये ट्राइटियम। ये बहुत भारी होता है, लेकिन उपलब्धता इसकी बहुत कम होती है। तो ये 3 प्रकार के हैं। उसी तरह से कार्बन, ये जो है 12, 13 और 14। इस 14 में कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिविटी हमने रेडियो उसके पार्ट में कवर किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और देखते हैं कि समभारिक क्या होते हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं समभारिक। तो समभारिक क्या होंगे? ऐसे परमाणु, यानी ऐसे परमाणु तो जिसका क्या द्रव्यमान संख्या, इस बार द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? समान होगी, और परमाणु क्रमांक क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। अब यहां तक अभी आप समस्थानिक में देख रहे थे, समस्थानिक में एक ही परमाणु था, लेकिन इसमें अलग अलग परमाणु आएंगे, उसके भार जो होंगे वो समान हो जाएंगे और परमाणु क्रमांक वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19 और 39, और फिर यहां पर कैल्शियम, कैल्शियम का हो जाएगा 20, यहां पर 40 होता है इसका, और ये 20 और 40। यहां पर देखें ये 40 और ये 40, ये देखिए समान है, और 19 और इसका ये कितना 20, ये देखिए डिफरेंट है। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, ये समभारिक होते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका एक, हम यहां पर देखें कार्बन का यहां पर हो जाएगा 14, और फिर नाइट्रोजन यहां पर हो जाएगा 14, इसका 7 होता है, इसका होता है 6। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है दोनों की, ये समान है, और ये परमाणु क्रमांक ये वाला भिन्न है। तो ये सब क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके यहाँ पर समभारी, क्योंकि इनके भार जो है वो समान है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और देखते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में कि समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान है। अब आप जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर मान लो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कैसे आएगा? 40 में से 19 घट जाएगा, 21 बच जाएगा, क्योंकि ए में से क्या घट जाता है? थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा यूज करते हैं। ए से क्या घटा देंगे? जेड घटा देंगे, तो बचता है एन। अब 40 से 19 घटा देंगे तो 21 बच जाएगा।
यहाँ 40 से 20 घटा देंगे तो 20 बच जाएगा, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब यहाँ से अब उसी तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन निकाल करके अब देखेंगे किसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, क्या कोई ऐसा भी परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिख दिया है हमने नाइट्रोजन, यहाँ पर लिख दिया है हमने कार्बन, इसका होता है 7, इसका होता है 6 परमाणु क्रमांक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो जाएगा 14 और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13। अब आप कार्बन 13 के बारे में समस्थानिक पढ़ चुके हैं, एक समस्थानिक होता है कार्बन 12, 13 और 14 तीन प्रकार के होते हैं। उसी तरीके से ये वाला जो है वो कार्बन नाइट्रोजन का हमने सामान्य नाइट्रोजन लिया है N 7 और 14। अब इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो 7 14 में से 7 चला जाएगा 7 बचेगा, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो 13 में से 6 चला जाएगा 7 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। और अगर हम दूसरा देखें यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16 और 8 और कार्बन का 6 और 14, इसका डिफरेंस हो जाएगा 8 और इसका भी डिफरेंस हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या हो गए सम न्यूट्रॉनिक। तो ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।